जय हिंद बच्चों। प्रिंस क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग मेनली क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, हमें तीनों क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे फॉरवर्ड करते हैं। हाफ द perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of garden। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका लैंग्वेज बड़ा उटपटांग है। देखिए क्या रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यदि इसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो इसका जो पेरीमीटर है ना, उस पेरीमीटर का आधा, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its twice। ये वाला लाइन देखिए, कह रहा है whose length is 4 meter more than its width, मतलब जो लेंथ है इसके विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक, तो ये जो हम ये पिंक कलर से जो लाइनिंग की है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, L = B+4, पहली बात। अब ये जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये कह रहा है 36 मीटर है, मतलब P/2 किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद जो इसका डाटा है सीधे यहाँ पे दे रखा है 36 मीटर। ठीक, तो अब जरा सोच के बताइए कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होता है भाई। पेरीमीटर होता है 2L + B डिवाइडेड बाई 2 = 36 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो L + B कितना आ गया, 36। ठीक, L + B आ गया 36, और यहाँ से L = B+4 तो है ही है। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज का हम ग्राफ बना देते हैं। L = B+4 पहला, और दूसरा क्या है, L + B = 36। L + B = 36। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम अलग अलग अब L के लिए अलग अलग B निकालेंगे। ठीक है, L और B। अच्छा, अब तक के सवाल में X और Y आ रहा था, इस सवाल में LB आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। X को हमने L मान लिया है, Y को हमने B मान लिया। अब चाहे तो X Y मान के भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये L और B। ठीक, चलिए अब हम लोग अलग अलग L लेते हैं। ठीक है, यदि वैल्यू यहाँ 10 लें तो B कितना आएगा भाई, यदि ये 10 हो गया तो 10 में से 4 गया 6, B हमारा 6 आएगा। यदि हम L की वैल्यू 16 ले लें तो फिर हमारा B कितना आएगा, 16 में से 4 गया 12। यदि L की वैल्यू हम 20 ले लें तो उस समय हमारा B कितना आएगा, 20 में से 4 गया 16, ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला डाटा। ठीक है, चलिए हम दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, हम L की वैल्यू 20 ले लेते हैं। यदि L की वैल्यू 20 लेंगे तो B कितना आएगा, 36 में से 20 गया 16, और उसके बाद हम L की वैल्यू 24 लेते हैं। यदि L की वैल्यू 24 लेंगे तो फिर B कितना आएगा, 36 - 24 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 और 6 30 और 6 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम अलग अलग L के लिए अलग अलग B निकाल दिए। ठीक, अब बस इसका हमको ग्राफ बना देना है। क्या कर देना है, ग्राफ। तो चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम ये हो गया L और B। L पे हम मान लेते हैं, हम 4 का गैप ले लेते हैं, 4, 8, 12, 20, 24, 28, और इधर -4 -8। ठीक है, ऐसे ही हम लोग Y पे ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16,
-4 -8 -12, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले लाइन 1 की बात करते हैं। 10,16 कहाँ आएगा भाई? बात करें तो 10 हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, और 16 की बात करें तो 10,6 है, 16 नहीं है, तो 6 हमारा कहीं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ गया 10,6, 16,12, 16 हमारा कहाँ आएगा? ये कहीं हुआ। और 12 की बात करें तो 12 हमारा कहीं ये रहा 12, तो 16,12 ये हो गया। 20,16 कहाँ होगा भाई? ये हो गया 20 और 16 ये, मतलब ये हो गया 20,16, ठीक है। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तीनों डाटा को मिलाएंगे तो ये लाइन कहीं यहां से जाएगी, ठीक है। ये हो गया लाइन 1। ऐसे ही हम लोग लाइन 2 का बनाते हैं। लाइन 2 का 20,16, तो 20,16 तो यही हो गया, और 24,12 भाई 24 ये हुआ, और 12 हमारा कहीं ये आएगा, तो ये हो गया 24,12, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, दूसरी लाइन हमारी ये जाएगी, ठीक। दूसरी लाइन हमारी ये हो गई, ठीक है। ये हो गया लाइन नंबर 2, ठीक। तो देखिए लाइन 1 ये, लाइन 2 ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं भाई? ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ से 20, यहाँ से 16, 20,16 मतलब L, B। इसका मतलब L की वैल्यू 20 आ गई और B की वैल्यू कितनी आ गई? 16, मतलब लेंथ 20 है और ब्रेथ कितना है? 16, ठीक। तो दिखाई दे रहा है कितना आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ना ये बनाने आना चाहिए। इसका सबसे जबरदस्त इसका क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे पकड़ है। लैंग्वेज पे पकड़ है तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट लीनियर इक्वेशन इतना क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स 0। अब कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखिए, ये लाइन नंबर 1 हो गया ना। अब कह रहा है लाइन नंबर 2 का आप ऐसा इक्वेशन दीजिए कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, पहला, दूसरा पैरेलल हो जाए या कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है, अपने पास से कोई भी डाटा दे दीजिए, बस आपके नजर में ये होना चाहिए कि जब लाइन नंबर 2 के लिए आप पहले के लिए देने जा रहे हैं ना इंटरसेक्टिंग के लिए, तो इंटरसेक्टिंग में हर हाल में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 कर दीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, a1/a2 2/3, b1/b2 3/2 बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कौन सी लाइन हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ऐसे यदि आप लाइन नंबर 2 के लिए, यदि b के लिए इक्वेशन देना चाहते हैं तो पैरेलल है। पैरेलल मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर तो होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो दे दीजिए भाई, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x लिख दीजिए, 3y है तो 6y लिख दीजिए, और यहाँ माइनस आप 7 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखिए, a1/a2 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, b1/b2 3/6 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 1/2 बराबर हो गया, लेकिन 8/7 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इसीलिए इसका ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे ही लाइन नंबर 2 आप थर्ड के लिए देना चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करिए, 4x प्लस 6y माइनस यहाँ 16 कर दीजिए। जैसे ही 16 करेंगे तो ध्यान से देखिए, a1/a2 2/4 तो मतलब ये हो गया 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू ये 3/6 है तो ये भी 1/2, और ये माइनस 8/16 है, माइनस 8/16 तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 16 तो ये भी 1/2। तो तीनों कोफिशिएंट बराबर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। दिखाई दे रहा है? तो जरूरी नहीं कि आप यही डाटा लीजिए, आप कोई भी डाटा लेके बस ये कंडीशन आप याद रखिए
कि जब इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो कोफिशिएंट्स के रेशियो बराबर नहीं होंगे, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। पैरेलल की बात करेंगे तो शुरुआत के दो बराबर होंगे, लास्ट के बराबर नहीं होगा, और कोइंसिडेंट के करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ of equation इतना एंड इतना, determine the coordinate of vertex of triangle found by these line x axis and set the triangular region। चलिए भाई, अब कह रहा है ये दो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। पहला दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए दो लाइन है, दो ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों ग्राफ बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि बीच में ट्रायंगल आएगा। उसी ट्रायंगल का हमको क्या करना है, वर्टेक्स बताना है। क्या बताना है, वर्टेक्स। तो चलिए हम लोग करते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही एज इट इज करेंगे। अलग अलग x के लिए यहाँ पे अलग अलग y निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अलग अलग x के लिए अलग अलग y निकाल लिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग निकालते हैं। यदि हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 यहाँ जैसे 0 रखा जाएगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम x के प्लेस पे क्या करते हैं ना, 2 रख देते हैं। x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 आएगा। उसके बाद हम x के प्लेस पे 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, तो यहाँ 4 रखने पे यहाँ 5 मिलेगा। कोई दिक्कत, मतलब x 0 2 4 रखने पे y 1 3 5 मिलना है। ठीक है, चलिए एज इट इज यहाँ पर भी कर लेते हैं भाई। x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 6। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब x की वैल्यू 2 रखते हैं, बाई 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 12 गया -6, -6 को +6 तो 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 3 12, तो 12 12 कैंसिल होकर ये हमारा 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0। तो ये देखिए हमारे पास ये मिल गया। अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं। देखिए यहाँ ग्राफ बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसी ग्राफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यदि ऊपर बात करें तो नॉर्मली ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 0,1 भाई सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 0,1 0,1 कहाँ होगा, x 0 है y 1 है, यहाँ पे हो गया 0,1। ठीक, फिर 2,3, 2 ये है 3 ये है, ये हो गया 2,3। फिर 4,5, 4 ये है 5 ये रहा, तो ये हुआ 4,5। तो यदि हम लाइन 1 की बात करें, ठीक है, तो देखिए लाइन 1 हमारा ये रहा। ठीक है, ये हो गया लाइन नंबर 1। ठीक, चलिए अब ऐसे ही हम लाइन 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 0,6, 0,6 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। फिर 2,3, 2 ये रहा 3 ये रहा, 2,3 यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसके बाद 4,0, 4,0 ये रहा। अब इसको मिला देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा लाइन नंबर 2। ये क्या हो गया, लाइन नंबर 2। तो जरा आप ध्यान से देखिए, हमको करना क्या है, आपको एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल को आप सैडेड कर दीजिए। चलिए भाई हम इसको सैडेड कर देते हैं, इसको हम ये सैडेड कर दिए। अब ये सैडेड करने के बाद कह रहा है आप इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 2,3। ये आपकी लाइन यहाँ पे ये क्या हो गया, -1,0, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4,0। तो देखिए यदि ये A है, ये B है और ये C है, तो हमारा A हुआ है
2,3, बी हुआ है -1,0 और सी हुआ है 4,0। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन कितना आसान था, हमने बनाया तो बीच में एक ट्रायंगल बना, उसी ट्रायंगल का वर्टेक्स निकाल देना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स पहले करेंगे, उसके बाद उसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।